नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स में। दोस्तों, क्या आप एक ऐसी जगह की कल्पना कर सकते हैं जहां कोई मूर्ति नहीं है, कोई पुजारी नहीं है और ना ही कोई धार्मिक मंत्रोच्चारण होता है, फिर भी हर साल 4.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग खिंचे चले आते हैं, जो एफिल टावर और ताज महल देखने वालों की संख्या से भी कहीं ज्यादा है। दिल्ली के शोर शराबे के बीच बसा ये सफेद कमल आखिर विज्ञान का कैसा करिश्मा है कि बिना एक भी पिलर के कंक्रीट के ये भारी भरकम पंखुड़ियां हवा में टिकी हुई हैं। और क्या है इसके पीछे का वो सीक्रेट डिजाइन जो बिना किसी एसी या पंखे के चिलचिलाती गर्मी में भी अंदर से तापमान को बिल्कुल ठंडा रखता है। दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं दुनिया के सबसे अनोखे और आधुनिक अजूबों में से एक लोटस टेम्पल में, जिसे बहाई उपासना केंद्र भी कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम न सिर्फ इसकी खूबसूरती की बात करेंगे, बल्कि इसके पीछे छिपे उन इंजीनियरिंग रहस्यों को उजागर करेंगे जिन्होंने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। आज हम जानेंगे बिना किसी मूर्ति के यहाँ प्रार्थना कैसे होती है, क्यों इसे बनाने में संगमरमर का इस्तेमाल सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं बल्कि एक खास इरादे से किया गया था, और इस मंदिर की बनावट में छिपा वो मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है। अगर आप शांति और मॉडर्न इंजीनियरिंग के इस संगम की गहराई को समझना चाहते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं लोटस टेम्पल का ये रहस्यमय सफर। सबसे पहले दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लोटस टेम्पल डिजाइन बनाने वाले आर्किटेक्ट को इस मंदिर का सपना देखने में ही 10 साल लग गए थे। आखिर क्या था उस सपने में? लोटस टेम्पल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इतने विशाल हॉल के अंदर एक भी पिलर नहीं है। इसकी 27 पंखुड़ियां खुद के वजन को इस तरह बैलेंस करती हैं कि बीच का पूरा हिस्सा खुला और शांत रहे। दोस्तों, इसे बनाने में जो कवर्स हैं उन्हें कंक्रीट से बनाना उस समय नामुमकिन माना जाता था। इसे बनाने वाले आर्किटेक्ट फरीबोस साहब इसका परफेक्ट डिजाइन तैयार करने में ही 10 साल लग गए थे। मंदिर के अंदर कोई एयर कंडीशनर या बड़े पंखे नहीं लगे हैं, फिर भी यहाँ हमेशा ठंडक रहती है। मंदिर के चारों तरफ 9 नीले पानी के तालाब हैं। जब गर्म हवा इन तालाबों के ऊपर से गुजरती है तो वो ठंडी हो जाती है और मंदिर के नीचे बने रास्तों के अंदर से प्रवेश करती है। गर्म हवा ऊपर की ओर उठकर छत के छोटे सुराखों से बाहर निकल जाती है। ये विंड चिमनी तकनीक का एक प्राचीन और अद्भुत उदाहरण है। मंदिर की सफेदी को बरकरार रखने के लिए साधारण पत्थर नहीं बल्कि ग्रीस के पैलेटिव पर्वत से लाया गया संगमरमर इस्तेमाल किया गया है। ये वही संगमरमर है जिसे प्राचीन यूनान के प्रसिद्ध पार्थेन मंदिर बनाए गए थे। ये पत्थर रोशनी को इस तरह रिफ्लेक्ट करता है कि मंदिर दिन में चांदी की तरह चमकता है। दोस्तों, लोटस टेम्पल में हर चीज 9 के अंक पर टिकी है। इसमें 9 दरवाजे हैं, 9 तालाब है और 9 पंखुड़ियों के 3-3 के सेट मिलकर 9 किनारे बनाते हैं। बहाई धर्म में 9 को सबसे बड़ा और पूर्ण अंक माना जाता है, जो एकता और पूर्णता का प्रतीक है। लोटस टेम्पल किसी एक भगवान का नहीं बल्कि मानवता का मंदिर है। यहाँ किसी भी धर्म की मूर्ति, तस्वीर या अनुष्ठान की अनुमति नहीं है। यहाँ लोग सिर्फ शांति से बैठने और मौन यानी साइलेंस में ईश्वर को याद करने आते हैं। दोस्तों, ये मंदिर दुनिया को संदेश देता है कि ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता केवल और केवल शांति है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और CNN की रिपोर्ट के अनुसार एक समय में लोटस टेम्पल को ताज महल और एफिल टावर से भी ज्यादा लोगों ने देखा था। सालाना यहाँ 4.5 करोड़ यानी 45 मिलियन लोग आते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि लोटस टेम्पल का डिजाइन कमल ही क्यों चुना गया? क्योंकि कमल का फूल कीचड़ में खिलने के बावजूद भी पवित्र रहता है, जो ये संदेश देता है कि इंसान दुनिया की बुराइयों के बीच रहकर भी खुद को आध्यात्मिक और शुद्ध रख सकता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि रात के समय जब मंदिर की लाइटें जलती हैं तो इसे इस तरह से फोकस किया गया है कि दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे विशाल कमल का फूल हवा में या पानी में तैर रहा है। इसके बेस पर लाइटें नहीं लगाई गई हैं, बल्कि इसकी नींव अंधेरे में रहे और ऊपर का हिस्सा चमकता रहे।
1980 के दशक में जब भारत में कंप्यूटर बहुत कम थे, तब इस मंदिर के 27 पंखुड़ियों के जटिल डिजाइन को कैलकुलेट करने के लिए लंदन से विशेष कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद ली गई थी। उस समय के इंजीनियरों का कहना था कि हाथ से इसका नक्शा बनाना और सटीक वजन मापना असंभव था। यह भारत की उन पहली इमारतों में से एक है जिसका डिजाइन कंप्यूटर द्वारा वेरीफाई किया गया था। लोटस टेम्पल दिल्ली की पहली ऐसी प्रमुख ऐतिहासिक इमारत थी जिसने सौर ऊर्जा का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल शुरू किया। मंदिर की कुल बिजली खपत का एक बड़ा हिस्सा सोलर पैनलों से आता है, जो गुप्त रूप से मंदिर के परिसर में इस तरह लगाए गए हैं कि पर्यटकों को नजर नहीं आते। मंदिर के चारों ओर 9 तालाब हैं। उनका पानी केवल सुंदरता के लिए नहीं है, ये पानी रिसाइकल होता रहता है और मंदिर के बगीचों की सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन रहस्य की बात यह है कि इतनी गर्मी और भीड़ के बावजूद इन तालाबों का पानी कभी गंदा या बदबूदार नहीं होता, क्योंकि इसके नीचे एक बहुत ही एडवांस नेचुरल फिल्ट्रेशन सिस्टम काम करता है। आमतौर बड़े गुंबद वाले हॉलों में आवाज गूंजती है, लेकिन लोटस टेम्पल के अंदर आप कितनी भी जोर से बोलें, हालांकि वहां बोलना मना है, आपकी आवाज गूंज नहीं सकती। इसके आंतरिक छत के कंक्रीट को इस तरह से टेक्सचर्ड किया गया है कि वो ध्वनि तरंगों यानी साउंड वेव्स को सोख लेता है, जिससे वहां आने वाले हजारों लोगों के बीच भी सन्नाटा बना रहे। दिल्ली एक सिस्मिक जोन में आती है जहां भूकंप का खतरा रहता है। लोटस टेम्पल की पंखुड़ियों को इस तरह से इंटरलॉक किया गया है कि ये मंदिर रिएक्टर स्केल पर बहुत बड़े झटकों को भी झेल सकता है। इसकी बनावट ऐसी है कि भूकंप आने पर भी ये गिरेगा नहीं, बल्कि हल्की सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएगा। क्या आप जानते हैं कि लोटस टेम्पल की एक भी पंखुड़ी सीधी नहीं है। हर एक पंखुड़ी को एक खास कोड यानी एंगल पर मोड़ा गया है, और अगर एक भी डिग्री की गलती होती तो ये पूरा ढांचा ताश के पत्तों की तरह ढह जाता। दोस्तों, यहाँ की सबसे अनोखी बात यह है कि ये एक मंदिर है, लेकिन यहाँ ना कोई मूर्ति है, ना ही कोई तस्वीर और ना ही कोई पुजारी। यहाँ किसी भी प्रकार का कर्म कांड या जोर से मंत्र उच्चारण नहीं होते। यहाँ केवल मौन की प्रधानता है। आप किसी भी धर्म के हो, यहाँ आकर शांति से अपने ईश्वर को याद कर सकते हैं। इस मंदिर की इंजीनियरिंग चमत्कारी है। इसके विशाल हॉल के अंदर एक भी पिलर या खंभा नहीं है। इसकी पूरी छत और पंखुड़ियां इस तरह से डिजाइन की गई हैं कि वे अपने आप खुद को संभाल लेती हैं। ये आधुनिक वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना है। भारत में कमल के फूल को पवित्रता और शांति का प्रतीक माना जाता है। हिंदू, बौद्ध, जैन और इस्लाम सभी धर्मों में कमल का महत्व है। आर्किटेक्ट ने इसे कमल का रूप दिया, जिससे ये अनेकता में एकता का संदेश दे सके। तो दोस्तों, लोटस टेम्पल सिर्फ आधुनिक इंजीनियरिंग का एक नमूना नहीं है, बल्कि ये संदेश देता है कि शोर शराबे से भरी इस दुनिया में आज भी कहीं ना कहीं सुकून और खामोशी मौजूद है। बिना किसी मूर्ति और बिना किसी शोर के ये मंदिर हमें सिखाता है कि आस्था किसी भाषा या दिखावे की मोहताज नहीं होती। वो तो बस मन के सन्नाटे में ईश्वर से जुड़ना है। जब भी आप दिल्ली की भीड़ भाड़ से थक जाएं, तो एक बार इस सफेद कमल की शरण में जरूर आएं। इसकी खामोशी आपसे वो बातें कह जाएगी जो शायद दुनिया का कोई शोर नहीं कह सकता। उम्मीद है कि लोटस टेम्पल के इन रहस्यों ने आपको आज कुछ नया सोचने पर मजबूर किया होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि शांति पाने के लिए ऐसी जगह की आज की दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरत है? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें सुकून की तलाश है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही ऐतिहासिक और रहस्यमय सफर पर हमारे साथ चलने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।